रात का समय था। अस्पताल के गलियारों में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। राध्या बार बार एक ही बात सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। अगर निहारिका सच बोल रही होती तो इतना डरती क्यों? तभी उसने प्रथम सर की तरफ देखा और धीरे से बोली, इनका कोई रिकॉर्ड रूम भी तो होगा ना? चलिए वहां चलते हैं। प्रथम सर पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन राध्या की बात उन्हें भी सही लगी। दोनों चुपचाप अस्पताल के पीछे बने पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ने लगे। उधर दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि राध्या अब उसकी सच्चाई तक पहुंचने वाली है। उसने तुरंत फोन उठाया और एक नर्स से कहा, किसी भी हालत में प्रथम सर को रिकॉर्ड रूम तक मत पहुंचने देना। लेकिन इस बार राध्या और प्रथम पूरी तैयारी में थे। जैसे ही दोनों रिकॉर्ड रूम के अंदर पहुंचे, वहां धूल से भरी पुरानी फाइलों का ढेर पड़ा था। प्रथम एक एक फाइल देखने लगे, जबकि राध्या तेजी से अलमारी खोल रही थी। तभी अचानक उसे एक फाइल मिली जिस पर बड़े अक्षरों में निहारिका लिखा हुआ था। राध्या ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। फाइल में साफ लिखा था कि निहारिका ने कई साल पहले अपनी असली पहचान छुपाकर अस्पताल में नौकरी हासिल की थी। उसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के केस दर्ज थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के पैसे गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ था। राध्या गुस्से में बोली, मैं पहले से कह रही थी कि ये लड़की सीधी नहीं है। प्रथम सर को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने हमेशा निहारिका पर भरोसा किया था, लेकिन आज सच उनके सामने था। तभी अचानक रिकॉर्ड रूम की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राध्या डरकर प्रथम के करीब आ गई। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। बहुत खोजबीन कर ली तुम लोगों ने। ये आवाज निहारिका की थी। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और चेहरे पर खतरनाक गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। निहारिका चीख कर बोली, अगर ये फाइल बाहर गई ना तो तुम दोनों की जिंदगी खत्म कर दूंगी। प्रथम सर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता निहारिका। ये सुनते ही निहारिका और भड़क गई। उसने राध्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और दिव्यम अंदर आ गया। दिव्यम ने तुरंत निहारिका का हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच गए। निहारिका वहां से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ से कुछ नकली दस्तावेज और पैसे बाहर फैल गए। अब सबको साफ समझ आ चुका था कि निहारिका लंबे समय से अस्पताल में गलत काम कर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने सारे सबूत देखकर तुरंत निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते निहारिका रोने लगी और बोली, मैंने ये सब अकेले नहीं किया। कोई और भी है जो तुम सबको बर्बाद करना चाहता है। ये सुनकर सब चौंक गए। राध्या और प्रथम एक दूसरे को देखने लगे। अब सवाल ये था कि आखिर वह रहस्यमयी इंसान कौन था जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहा था। कहानी का असली रहस्य अब शुरू होने वाला था।